नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं एक ऐतिहासिक खबर से आपको रूबरू कराऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर। 24 अकबर रोड यानी 14 जनवरी का आज का दिन है और आज पता है कांग्रेस हेडक्वार्टर का 24 अकबर रोड और कल से ये पता बदल जाएगा। कल से ये पता हो जाएगा 9A कोटला रोड। और ये देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने 24 अकबर रोड के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर बड़ी सी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लिखा हुआ है और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि 24 अकबर रोड का जो अतीत रहा है, जो वर्तमान है, वो भविष्य अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। ये 24 अकबर रोड का ये मेन गेट और मेन गेट के अंदर आपको हम लेकर चलते हैं क्योंकि कल से 1978 के बाद आपको बता दूं कि पता कांग्रेस हेडक्वार्टर का बदल जाएगा। 1978 में जब इमरजेंसी का वक्त था और उसके बाद जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी हारी थी देश में और उसके बाद जो है कांग्रेस का मुख्यालय बना था जंतर मंतर रोड से 24 अकबर रोड। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद होंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। उनसे हम समझेंगे कि कांग्रेस का जो अतीत रहा है यहाँ पर और वर्तमान क्या होगा, भविष्य क्या होगा। मेरे साथ अभय जी मौजूद हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं और 1985 में जब अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ था राजीव गांधी के वक्त में, उस वक्त आपने सर कवर भी किया था। सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता बदलने वाला है, 9A कोटला मार्ग होने वाला है। किस तरीके से कांग्रेस इस मौजूदा वक्त में जो हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड है, अतीत को लेकर वर्तमान को लेकर क्या सोच रहे हैं? 9A कोटला मार्ग दिल्ली में हम सोचते हैं कि चौथा दफ्तर होगा कांग्रेस का। पहला दफ्तर जंतर मंतर में 7 नंबर था, उसके बाद 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर आया, उसके बाद 24 अकबर रोड पे आया और ये चौथा जो शिफ्ट हो रहा है वो ये चौथा दफ्तर होगा। इससे पहले कांग्रेस का दफ्तर इलाहाबाद में होता था। रही बात जो पोस्ट 78 जो 78 में पार्टी का स्प्लिट हुआ और उसके बाद इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, क्योंकि वो 78 इसलिए लैंडमार्क है कि उससे पहले कभी कांग्रेस चुनाव हारी नहीं थी राष्ट्रीय स्तर पर। 67 में ज़रूर संख्या घटी थी लेकिन चुनाव हारी नहीं थी और 71 में इंदिरा जी को अपार बहुमत हुआ और उसके बाद स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी देश की जिसमें कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। वो भी गलत था, वो इंदिरा जी ने उसको स्वीकार भी किया और उसके बाद जब चुनाव हुआ 77 में तो उसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस को नहीं हराया जा सका। सिर्फ वेस्ट इंडिया में और इधर बाकी हिस्सों में देश में कांग्रेस की हार हुई। तो एक स्थिति उस समय की विचित्र स्थिति थी। जब 78 में कांग्रेस में स्प्लिट हुई, उस स्प्लिट के कारण में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, लेकिन 78 में जब स्प्लिट हुई तो ये जगह जो है वो जी के मुपनार थे पार्टी के वरिष्ठ, उनके नाम से घर अलॉट था और हुआ कि अब दफ्तर कहाँ रखा जाए। सरकार अपनी नहीं थी तो किसी सांसद के घर पर ही दफ्तर बनाया जा सकता है, तो ये जी के मुपनार के घर पर दफ्तर बनाया गया और उसके बाद जी के मुपनार वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरे में जाकर के रहने लगे। अच्छा, उन्होंने घर छोड़ दिया, त्याग दे दिया एक तरीके। नहीं, त्याग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का काम यहाँ पर होगा तो मैं अपना कहाँ रहूँगा, तो उन्होंने एक घर तलाशा, वो है वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरे लेकर के और रहने लगे। जैसे कि आपको पता है कि इंद्रजीत गुप्ता जो CPI के थे वो वहीं पर रहते थे और कई बार के सांसद रहे, होम मिनिस्टर भी बने, तब भी वो जगह नहीं छोड़े। अब सर एक दो सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, थोड़ा आगे चलिए, हम आपको और भी दिखाते हैं। डावर साहब, प्रवीण डावर साहब भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। डावर साहब आप भी आइए। अभय सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी 1978 में उन्होंने दफ्तर तो बना लिया, लेकिन दफ्तर बनाने के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ कांग्रेस पार्टी के भीतर। वो जीवित नहीं रही, राजीव गांधी जी आ गए और ये जो दफ्तर है ये साक्षी रहा है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो। 78 के बाद दफ्तर जब बना तो 80 में इंदिरा जी को अपार बहुमत मिला। ये भी एक देखिए, मतलब 2-2.5 साल में इंदिरा गांधी की वापसी इस तरह से हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी अपनी ताकत को पता नहीं किस रूप में कहाँ गया और 80 से 82 तक तो ठीक चला। 83 में आते आते स्थिति देश की ऐसी हो गई पंजाब के कारण, जो पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ और उसके बाद देश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और वो उस रूप में हुआ कि 84 में फिर इंदिरा जी का कत्ल भी हुआ और उसके बाद उस परिस्थिति में फिर राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष भी बने। तो कांग्रेस का कोई आप अगर देखें
तो जनता का समर्थन मिला, लेकिन जनता के समर्थन को इंटैक्ट रखना कांग्रेस कर नहीं पाई। वो इंदिरा जी भी नहीं कर पाई, राजीव भी नहीं कर पाए। जैसे राजीव गांधी को अपार बहुमत मिला 400, वो लेकिन इंदिरा जी की लहर के कारण मिला। लेकिन उनको जब 89 में चुनाव होना था तो उसमें उनसे कुछ राजनीतिक भूल हुई। जैसे आपको साहबानों वाले केस में उनको जो डिसीजन को पलटना पड़ा वो गलत था। वो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इस पार्टी ने बहुत कुछ पाया भी, बहुत कुछ खोया भी। मौजूद आप इंदिरा गांधी इस दुनिया से चली गई, राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए, संजय गांधी इस दुनिया से चले गए, क्योंकि जितने हम नेताओं की बात कर रहे हो वो तीनों के तीनों बड़े नेता इसी दफ्तर में आया करते थे, यहीं पे बैठा करते थे, जनता से मुलाकात किया करते थे। सीताराम केसरी का भी दौर इसी दफ्तर में गुजरा। सोनिया गांधी मौजूदा वक्त में जो अध्यक्ष नहीं है, जब अध्यक्ष यहाँ पे थी तो लगातार यहीं वो बैठा करती थी। ये तमाम बड़े नेताओं को लेकर बात करें तो साक्षी ये दफ्तर रहा है। हम क्या कहें कि देश मिस करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिस करेंगे इस दफ्तर को। हाँ, इस दफ्तर से तो एक इमोशन तो कांग्रेस कार्यकर्ता का जुड़ा हुआ है। विशेष करके जो इस जनरेशन के जो लोग हैं वो तो उनको तो सिर्फ 24 अकबर रोड पता है। जो आपको कह सकते हैं कि 80 के दशक के बाद के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको तो सिर्फ यही दफ्तर पता है। लेकिन उनको उनका इतिहास बहुत सुनहरा है। कांग्रेस का इतिहास सिर्फ इसी दफ्तर से नहीं है, कई जगह हैं। राजेंद्र प्रसाद रोड है। 1978 के बाद में अगर हम बात करें, थोड़ा और अंदर चलिए और हम दिखा देते हैं। देखिए ये कांग्रेस हेडक्वार्टर थोड़ा सा रेनोवेट भी कर दिया गया है। क्या कांग्रेस हेडक्वार्टर 9A कोटला मार्ग हो जाने के बाद ये वॉर रूम बन जाएगा? यहाँ क्या इस दफ्तर को कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी? ये तमाम अभी सवाल है। अभय सर से बात करेंगे और प्रवीण डाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभय सर थोड़ा सा और अंदर आ जाइए। ये देखिए पहला कमरा, ये पहला कमरा मुकुल वासनिक का, दूसरा कमरा सचिन पायलट का, और हमारे बाएं हाथ पे हम देखेंगे कि कांग्रेस के संगठन महासचिव का काफ़ी अरसे से कमरा, कभी जनार्दन द्विवेदी यहाँ पर उनका दफ्तर हुआ करता था जब वो संगठन महासचिव थे। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम बात करें तो केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं। अब सवाल तो ये है कि कितना ये लकी रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और कितना अनलकी रहा है, ये भी बताते चलिए। लकी अनलकी के बारे में विवेचना करना तो मुश्किल होगा, लेकिन इस दफ्तर से एक इमोशन तो कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दफ्तर से ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इस दफ्तर से मनमोहन सिंह ऑफ कोर्स कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन बाकी तीनों तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी हों, नरसिम्हा राव जी हों या इंदिरा जी हों। तो इस दफ्तर की तो है, इस दफ्तर का तो अपना एक जगह है भारत के राजनीति में। लेकिन इसी दफ्तर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बन गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर भी हो गई 2014 में, और 11 साल होने जा रहा है अब तक सत्ता में वापस नहीं। राजनीति में तो चुनाव में हार जीत होती रहती है। 77 में इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, तो 80 में चुनाव जीत करके तो आई ना। 1996 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लेकिन 2004 में फिर तो वापस कांग्रेस सत्ता में आई ना। तो चुनाव हारना और चुनाव जीतना ये राजनीतिक पार्टियों का एक प्रक्रिया है। अच्छा सर एक बात और बताइए, थोड़ा अंदर आइए। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह आपको अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पे इंदिरा गांधी कहाँ बैठा करते थे ये बताइए, और इंदिरा गांधी के अलावा राजीव गांधी कहाँ पे यहाँ पे बैठा करते थे? यही रूम है जो रूम अभी है अध्यक्ष का। हाँ। ये जो सबसे सामने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ पे अभी मौजूदा वक्त में जो अध्यक्ष हैं, वो जहाँ पर ये कमरा अभी खड़गे जी का है, कभी इंदिरा गांधी का हुआ करता था, कभी राजीव गांधी का हुआ करता था, कभी सोनिया गांधी का हुआ करता था और कभी राहुल गांधी का हुआ करता था। तो तमाम बड़े नेताओं का ये कमरा हुआ करता था, और ये ऐतिहासिक कमरा हमें कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रही है, बदलने जा रही है अपना पता। अब ये तो होता है, ये तो राजनीति में, ये तो जब जंतर मंतर छोड़ा गया होगा, जब राजेंद्र प्रसाद रोड छोड़ा गया होगा, तो उसी तरह से ये भी छोड़ा जाएगा। तो क्या, ये तो प्रक्रिया है राजनीति में, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो डाबर साहब भी आगे, डाबर साहब का भी इंतजार कर रहे थे। डाबर साहब, ये तमाम जो कमरे हैं, ये कमरे अब जो हैं, कमरों का पता बदल जाएगा। अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी कमरा जो है पता बदल जाएगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी का कमरा आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा वक्त में ये महासचिव हैं। उनका प्रियंका गांधी का भी बोर्ड 9A कोटला मार्ग पे लग जाएगा। सचिन पायलट का देखिए ये कमरा है, और आगे आपको लेके चलते हैं, ये रणदीप सुरजेवाला का कमरा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक पुराना ये दफ्तर 24 अकबर रोड, और 24 अकबर रोड
खास तौर पे आज आखिरी दिन हम ये कह सकते हैं, और आखिरी दिन गहमा गहमी बहुत है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वर्कर पहुँच रहे हैं। डाबर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप साक्षी रहे हैं इस दफ्तर के। इंदिरा गांधी से पहली बार आपकी मुलाकात क्या यहीं हुई थी, या हुई थी तो कब हुई थी? मैं 1979 दिसंबर में यहाँ आया था। ये दफ्तर तो यहाँ 78 में आ गया था। 79 दिसंबर में आया, और मैं इसलिए आया था क्योंकि जनवरी 1980 में चुनाव होने थे और मैं फ़ौज में था। मैं उस वक़्त तक मैंने मन बना लिया था कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना है। तो मैं इंदिरा जी से मिला, और आपको ताज्जुब होगा, ये वाला कमरा था, ये जो जहाँ अभी सचिन पायलट बैठते हैं, इसमें उस वक़्त इंदिरा जी बैठती थी। और मैं दिसंबर 79 में उनसे मिला, और मैंने अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर रखी थी कि मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक तो बहुत लेट आपने कर दिया है, इतनी जल्दी आपको आर्मी से रेजिग्नेशन मिलेगा नहीं, और जहाँ तक नई दिल्ली की बात है, हमने सीएम स्टीफन को ऑलरेडी चुन लिया है। क्योंकि मैं नई दिल्ली का हूँ, तो नई दिल्ली से मैं टिकट मांग रहा था। तो मेरा वो गुड लक नहीं रहा जो स्वर्गीय राजेश पायलट का था। उन्होंने फौज छोड़ी, उनको आते ही टिकट मिल गया। अच्छा, दोनों एक साथ आए थे? वो अलग आए, एयरफोर्स से आए, मैं आर्मी से आया। उनका गुड लक था कि उनको आते ही टिकट मिल गई, और मुझे टिकट नहीं मिली, और तब से आज तक नहीं मिली। आज तक आपको लेकिन डाबर मैं उससे परेशान नहीं हुआ। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। पार्टी का पता डाबर साहब बदलने जा रहा है, 9A कोटला मार्ग होने जा रहा है। कितने ऐतिहासिक रहा 1978 से लेकर 2000, अगर हम 25 की बात करें तो इस दौरान जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का 140 साल के आसपास का इतिहास रहा है, तो कितना बदलाव यहाँ पे रहा है। नया दफ्तर कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, कितना लकी होगा, क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे जो है, हालांकि मैं 1979 में ज़रूर मिला था मैं इंदिरा जी से, लेकिन मैं 1980 में जाके मैंने रिज़ाइन करा, और 1 अकबर रोड पे मैंने उनका आशीर्वाद लिया इंदिरा जी का। और उसके बाद मुझे राजीव जी ने यूथ कांग्रेस में लगाया, मैं यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर बना। फिर मुझे संजय गांधी ट्रस्ट में भेजा गया, और इस बिल्डिंग से तो जो मेरी एसोसिएशन रही वो रही 1900 सोनिया जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद। हालांकि यूथ कांग्रेस का भी यहीं से, ये कमरा आप देख रहे हैं ना, तो यूथ कांग्रेस का एक कमरा यहाँ भी था 1980 में। अच्छा, अंदर था। लेकिन बाद में यूथ कांग्रेस को 5 रेसना रोड में जगह मिल गई थी। तो मैं जब यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर बना, तो हम 21 जनपद या 5 रेसना रोड से, उनके दो दफ्तर थे यूथ कांग्रेस के, 2 दफ्तर थे। और दफ्तर है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कांग्रेस का तो अभी भी एक ही दफ्तर है 5 रेसना रोड पे, इसके अलावा नहीं है। अब नया दफ्तर में वो जाएंगे। देश भर में दफ्तर यूथ कांग्रेस का देश भर में है। उस वक्त मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, ऑल इंडिया कितना मिस करेंगे आप इस दफ्तर को, कितना मिस करने वाले हैं? इस दफ्तर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि मैं जब सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी 1998 में, तो सन 2000 में मैं AICC का सेक्रेटरी बना। पहले तो मैं सेक्रेटरी बना डिपार्टमेंट का, और उसके बाद मैं सेक्रेटरी AICC हुआ 2004 में, जब हमारी सरकार आई। तो 2000 से लेके अब तक लगातार जो है इस दफ्तर से मेरा एसोसिएशन रहा है। तो नेचुरली जब 20-25 साल आप एक दफ्तर में रहे हैं, तो उसके साथ क्या नाम है आपका? जगत सिंह। जगत भाई, कितने साल हो गए आपको कांग्रेस पार्टी में काम? मैं तो 97 से। 97 से नया दफ्तर पता बदलने जा रहा है, नया दफ्तर में आप लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं। इस दफ्तर को मिस करेंगे आप? बिल्कुल मिस करेंगे सर। तो आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी? देखेंगे जहाँ ऑफिस वाले लगाएंगे वहीं। तो देखिए, मिस करेंगे। और ये सचिन पायलट के साथ काम कर रहे हैं, मोहन भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। मोहन भाई, कितने साल हो गए आपको कांग्रेस पार्टी? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं। तो इस दफ्तर को मिस करेंगे कि नहीं? सब करेंगे, हम भी करेंगे। भी करेंगे, सब करेंगे। क्या हाल है भाई साहब? नमस्कार, क्या नाम है आप? जसवंत यादव। जसवंत यादव जी, आप ये बताइए कि नया दफ्तर आप लोगों को मिलने जा रहा है, आप लोग तो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, नए दफ्तर में जाने की ज़्यादा खुशी है या इस दफ्तर को छोड़ने का गम है? दोनों चीज़ें ही होती है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, दोनों चीज़ें ही होती है। इसका छोड़ने का गम होगा, वहाँ खुशी मिलेगी नए में जाने की, दोनों चीज़ें। तो कुछ कहा गया आप लोगों की आपको वहाँ जाके वो सब हो जाएगा।
देखिए ये दफ्तर पुराने लोग यहाँ पे मौजूद, और ये वो पुराने लोग हैं जिन्होंने पार्टी को अपनी जिंदगी दी है। अपना है क्या, अपना घर मिला, अपना ऑफिस मिला है। अपना ऑफिस मिला है ना। अब तक तो सरकारी बंगलों में चल रहा अपना मिला, हाँ। है ना, तो अपना दफ्तर मिला है। और देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि मनोज त्यागी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी इस दफ्तर के भीतर और दफ्तर के बाहर काम करते हुए नजर आते हैं। ये गुलाम मोहम्मद मीर, रणदीप सुरजेवाला का कमरा, आपको आगे लेके चलेंगे और आगे आपको और भी दिखाते रहेंगे कि आगे क्या स्थिति है। कांग्रेस की प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप, नया दफ्तर में आप लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं, ये तो पुराना दफ्तर है, अपना कांग्रेस पार्टी को जो है, आगे थोड़ा सा आ जाइए, अपना दफ्तर कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है और हम सब बेहद खुश हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहले हमारा साइड वाला एक ऑफिस था, उस पर कब्जा कर लिया। और जिस तरह से वो विपक्ष को देखते हैं दुश्मनों की तरह, तो हमें लगता है कि ये जो हमारा ऑफिस है वो हमारा अपना होगा। उसमें काफ़ी सारी पार्किंग है, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीडिया को भी दिक्कत नहीं होगी। मीडिया को भी दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग काफ़ी खुश हैं, सारे लोग बहुत उत्साह में हैं, और बाकी उत्साह कल आपको बताएंगे। अच्छा, कल आप बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए ऐतिहासिक क्षण है एक तरीके से, क्योंकि 1978 में आप लोग जब शिफ्ट हुए थे तब भी रिपोर्टिंग हुई थी, उस वक्त मैं तो नहीं था। लेकिन 1978 के बाद 2025 में जब आप लोग हैं नए दफ्तर में जाना, अपना खुद का दफ्तर होगा, तो इस दफ्तर को छोड़ने का गम है कि नहीं? थोड़ा बहुत गम है। ये तो एक तो ये सब तरफ यहाँ इतना खुला खुला माहौल है, खैर खुला खुला वो भी है, बड़ा वो भी है, लेकिन एक ऐतिहासिक क्षण तब लिखा गया था और अब एक ऐतिहासिक क्षण कल लिखा जाएगा, तो दोनों का स्वागत है। जब तब लिखा गया था, उसके बाद कांग्रेस ने अच्छे सारे इतने खूबसूरत जो समय देखा, काफ़ी सारे हमने चुनाव जीते, कुछ में हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं भी किया, ये उन सब चीज़ों का साक्षी है ये ऑफिस। और नया ऑफिस जो है वो भविष्य का नई इबारत लिखेगा। तो नई इबारत भविष्य का लिखेगा। एक बड़ी बात जो है कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही हैं, उनका ये कहना है कि नया दफ्तर नई इबारत लिखेगा, लेकिन कितना लिखेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से 24 अकबर रोड के भीतर मौजूद हैं और यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी आज आखिरी दिन है कांग्रेस पार्टी का। इसी पार्टी में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं, और गांधी परिवार पूरा जो है यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आया। और कांग्रेस पार्टी की एक नई ज़मीन तैयार की गई, नया इतिहास लिखा गया। इमरजेंसी के बाद इस दफ्तर को बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इस दफ्तर को लिया था। और इसी दफ्तर में दफ्तर के बारे में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो ये दफ्तर उस वक्त साक्षी था। राजीव गांधी की जब हत्या हुई, शहीद हुए, तो ये दफ्तर जो है साक्षी था। और अब कांग्रेस का नया पता बदल जाएगा, नया पता हो जाएगा 9A कोटला मार्ग, यानी कांग्रेस पार्टी का पूरा जो ऑफिस स्टाफ है, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो महासचिव हैं, जैसे संगठन में काम करने वाले नेता हैं, वो अब आपको 9A कोटला मार्ग पर दिखाई देंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको वॉर रूम बनाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी इसको अपने पास रखेगी, ये अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आज आखिरी दिन किस रूप में, किस तरीके से कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड के भीतर कर्मचारी और नेता काम कर रहे हैं।